दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। सो डाउ जोन्स की सिचुएशन दोस्तों अभी के समय काफ़ी नाजुक हो चुकी है। 613 पॉइंट्स नीचे है, 1.26% की गिरावट के साथ में अभी ये परफॉर्म करा है। ओपनिंग हुई थी इसकी 48,500 यानी गैप डाउन, और अभी 48,125 पर आ चुका है। नेस्टेक को देखते हैं। नेस्टेक के अंदर अभी रिकवरी चल रही है, कुछ खास गिरावट यहाँ पे नहीं है। फैंग को देखने चले तो फैंग के अंदर भी कुछ खास नहीं है, यानी डाउ जोन्स नीचे है। टेक कंपनी के स्टॉक्स अभी अच्छा कर रहे हैं। रीजन क्या है इसके पीछे का? देखिए दोस्तों, कारण वही है जो पिछले वीडियो में हमने बातचीत की थी। अभी के समय ईरान और जो यूएस इजराइल है उसका कॉन्फ्लिक्ट का जो प्रेशर है ना, वो कम नहीं हुआ है। मार्केट ने शॉर्ट कवरिंग दिखाई है आज के दिन, और वो एक गलत न्यूज़ पे दिखाई है, पुरानी न्यूज़ पे दिखाई है। ईरान ने बाद में कंफर्मेशन दी है कि जो आपने न्यूज़ देखी है जिसमें हो सकता है दोनों के बीच में नेगोशिएशन, कुछ डील हो सकती है, वो काफ़ी पुरानी न्यूज़ है। सो अभी बहुत ही जल्दी होगा कहना कि ये सब चीज़ें ओवर हो चुकी हैं, क्योंकि वॉर अभी कंटिन्यू है और उसका जो इम्पैक्ट है यूएस के मार्केट में फिलहाल देखने को मिल रहा है। अगर मैं अपने मार्केट की बात करूं, गिफ्ट निफ्टी की, तो 290 यानी 300 पॉइंट्स नीचे है। 1% की गिरावट है। अब मैंने आपको कहा था, एक इंडिकेटर दिया था मैंने आपको, एक फ्राइडे इंडिकेटर, जिसमें अपन काफ़ी टाइम से देख पा रहे हैं कि फ्राइडे मतलब ब्लैक फ्राइडे। और उसके पीछे का रीज़न आपको बताइए कि 2 दिन मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टर्स है वो रिस्क नहीं लेना चाहते कि सैटरडे संडे पता नहीं क्या हो। अगर मार्केट अच्छा होता तो फ्राइडे के दिन बाइंग होती है, लेकिन मार्केट खराब है तो फ्राइडे के दिन बिकवाली होती है। सो हो सकता है कल वो चीज़ अपन यहाँ पे देख पाए। आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं वॉल स्ट्रीट नीचे है, क्योंकि ऑयल ऊपर जाना शुरू कर चुके हैं। ऑयल काफ़ी बॉयल हो चुका है। पिछले वीडियो में 2% के साथ में ऊपर था, लेकिन अभी के समय काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका है। आप देख सकते हैं इसराइल ने तेहरान के ऊपर अटैक किया है वापस से, और उस वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ चुकी है। सो देख सकते हैं फिलहाल ये 6% के साथ में ऊपर है। जितना क्रूड ऊपर होगा उतना ही पोर्टफोलियो नीचे होगा, मार्केट नीचे होगा, उतनी ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी कैश को डिप्लॉय करने के लिए। काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, मार्केट थोड़ा सा चलता है तो ये सोचते हैं कि यार कैश लगा देना चाहिए या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, क्योंकि गाड़ी छूट जाएगी, चीज़ें मिस हो जाएगी। बट ऐसा नहीं होता है। मार्केट अप्स एंड डाउन्स के साथ में ही गिरता है। मार्केट ऐसे नहीं गिरेगा, मार्केट इस तरह से नीचे जाता है। सो ये सभी 6% का अप क्रूड ऑयल में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कल के मार्केट के अंदर डाउन साइड अपने को देखने को मिल सकती है। साथ में आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में हमने बातचीत की थी सपोर्ट रेसिस्टेंस की, कि जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट अपने रेसिस्टेंस पे काफ़ी टाइम बिताता है तो ब्रेकआउट होने के चांसेस होते हैं, और सपोर्ट पे काफ़ी टाइम बिताता है तो ब्रेक डाउन होने के चांसेस होते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रेकआउट हो चुका है। करंट प्राइस के हिसाब से अगर ये $80 पहुँचता है तो ठीक है, फिर एक ब्रेकआउट के रूप में इसको देखा जाएगा। अदरवाइज नीचे जाके बंद होता है तो फिर अलग बात है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी की जो सिचुएशन है वो ब्रेकआउट की यहाँ पे देखने को मिल रही है। आगे चलते देखिए दोस्तों, अच्छी न्यूज़ ये है कि उम्मीद है इंडिया के लिए एक अच्छी, कि हमने ये देखा था कि जो रास्ता है हॉर्मुज का वो चाइना के लिए ओपन है। लेकिन अभी जो न्यूज़ अपन सुन पा रहे हैं उसके अंदर ये देखने को मिल रहा है कि ये क्लोज है यूएस के लिए, इसराइल के लिए और यूरोप के लिए। यानी यहाँ पे इंडिया का नाम नहीं है। तो चाइना के साथ में आई थिंक इंडिया के लिए भी ये रास्ता ओपन है। अगर ऐसा है बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा भी है ना, तो जो प्राइजेस होते हैं ना क्रूड ऑयल के, वो ये होते हैं, और अपने को क्रूड खरीदना है ऑब्वियस अपन सही टाइम पे क्रूड खरीद पाएंगे, लेकिन जो प्राइस है वो अपने को काफ़ी हाई पे करना पड़ेगा, क्योंकि 25-30 दिन का ऑयल अपने पास में है, और अभी के समय $80 पर बैरल के आसपास ही जा चुका है। और उसमें आपको बताइए कि $10 भी इंक्रीज़ करेगा तो कितना डैमेज अपने को होगा। सो ठीक है, न्यूज़ अच्छी है, लेकिन साथ में जो प्राइस है ना वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका है, और यहाँ से और भी ऊपर जा सकता है। आप देख सकते हैं बड़ी बात यह है कि जो हॉर्मुज का रास्ता है ना आज तक बंद नहीं हुआ था। 1980 और 88 जब ईरान और इराक के बीच में वॉर चली थी, तो ट्रैफिक, जो मर्चेंट ट्रैफिक है ना, वो स्टार्ट था, कोई मतलब उसमें रोक टाक नहीं थी। जबकि अटैक हो रहा था ऑयल टैंकर्स के ऊपर, स्टिल वो रास्ता ओपन था। लेकिन इस बार रास्ता ही बंद हो चुका है। बाकी ठीक है, अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए रास्ता ओपन है। बाकी 3 कंट्रीज है जिनके लिए रास्ता अभी के समय बंद है। अब देखिए एक और इंडिकेटर है। जब भी मार्केट चलेगा ना, आपको ये देखना है कि एफ ने क्या किया। अगर एफ ने कैश में बाइंग की है, इट मीन्स जो भी कैश होल्ड कर रहे हैं उनके पास में एक अपॉर्चुनिटी आ चुकी है कैश लगाने के लिए। देखो कैश हमेशा ऐसा नहीं कि एक साथ लगता है। अगर 100 रुपीज़ है तो 25 रुपये लगाया, उसके बाद में फिर 25 रुपीज़ लगाया, उसके बाद में 30 लगाया, उसके बाद में फिर 20 लगा दिए। ऐसे कैश डिप्लॉय किया जाता है। सो एफ ने अभी तक कैश को डिप्लॉय किया नहीं है। शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि शॉर्ट कवरिंग का मतलब क्या होता है। बाकी ठीक है, सिचुएशन अभी वैसी है।
सिचुएशन ठंडी हुई नहीं है। तो जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि मिस हो गया, ऐसा कोई पॉइंट यहाँ पे नहीं बन रहा है। आगे चलते हैं। एक बड़ी न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ है। अब ये अच्छी न्यूज़ है या नहीं आगे चल के ट्रंप के रवैये पे डिपेंड करेगा, क्योंकि यूएस कोर्ट ने तो ऑर्डर दिया है कि भाई साहब रिफंड कर दो, जो भी टैरिफ आपने लिया है वो इलीगल है। तो इलीगल है तो सरकार को आदेश दिया है कि वो टैरिफ रिफंड कर दो। अब देखो कितना टैरिफ है, 130 बिलियन का टैरिफ कलेक्ट किया है, लेकिन उसको इंटरेस्ट के साथ में दो, 175 बिलियन डॉलर्स का टैरिफ आपको रिफंड करना पड़ेगा। अब रिफंड होगा डेफिनेटली, उन कंपनीज को रिफंड होगा जो कंपनी अपील करती है या फिर कोर्ट के अंदर केस करती है कि हाँ हमने इतना टैरिफ दिया है तो हमको वापस मिलना चाहिए। लेकिन अगर इंडियन कंपनीज ने, मैक्सिमम इंडियन कंपनीज ने या फिर कुछ बड़ी इंडियन कंपनीज ने अगर कोर्ट में केस किया तो फिर डेफिनेटली ट्रंप नाराज होगा और उसके ऊपर फिर ट्रंप का कुछ ना कुछ पॉइंट देखने को मिलेगा, क्योंकि टैरिफ तो इलीगल है लेकिन जो ड्यूटीज लगती है सेक्शन 232 के तहत वो लीगल है। सो देखते हैं क्या होता है आगे चल के। बाकी कोर्ट ने तो यहाँ पे रिफंड करने का आदेश दिया है। अब देखिए आगे क्या होगा। ये जो प्रोसेस होती है ना, ये काफ़ी लंबी चलती है, क्योंकि ऑफिशियल्स को बहुत ज़्यादा रिव्यू करना होता है, रिकॉर्ड देखने होते हैं, और साथ में एक और पॉइंट है कि यूएस की सरकार अपील कर सकती है डिसीजन को लेकर कि हम तो टैरिफ को रिफंड नहीं करेंगे, हमने लगाया है तो इसके पीछे ये रीज़न है। तो अपील करेंगे और उसके बाद में केस चलेगा सालों तक, तो ठीक है। बाकी अच्छी बात यह है कि ट्रंप थोड़ा सा हल्का रवैया बना सकता है टैरिफ को लेकर, बट देखिए दोस्तों ऐसा भी देखने को नहीं मिलता है। अभी एक न्यूज़ आती हुई ये भी देखने को सुनने को मिल रही है कि जो 10% का टैरिफ है ये अगले हफ्ते बढ़कर 15% का हो सकता है। 15% का ओनली बोला था, 10% का लगाया था, लेकिन यहाँ पे बात ये कर रहे हैं कि ग्लोबल जो टैरिफ है वो बढ़ के 15% का हो जाएगा अगले हफ्ते। सो टैरिफ को लेकर भी बैड न्यूज़ है, स्टॉक्स या स्टॉक मार्केट को लेकर भी बैड न्यूज़ है क्रूड की वजह से। क्रूड का एक इम्पैक्ट अपनी कंपनीज के अर्निंग्स के ऊपर देखने को मिलेगा, साथ में टैरिफ हाई पे करेगी तो उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अल्टीमेटली इंडिया में पैसा कम आएगा और इंडिया से पैसा ज़्यादा जाएगा, एफआईज का इन्वेस्टमेंट भी जा रहा है, साथ में जो फिजिकल डेफिसिट है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सो न्यूज़ अच्छी नहीं है। अब देखिए दोस्तों ऐसे मार्केट के अंदर क्या करते हैं, एग्जाम्पल देता हूँ एक फंड की तरफ से जो कि बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा है अभी के समय, अपने पोर्टफोलियोज पे अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो इसी फंड को एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। कॉन्ट की बात मैं आपको बता चुका था, फंड मैनेजर ने अभी के समय कैश को बढ़ाना शुरू कर दिया, उनको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से और गिरेगा तो बाद में कैश लगाएंगे। बट मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने क्या किया, फरवरी का उसका पोर्टफोलियो आउट हो चुका है, इसको देखते हैं, इससे सीखते हैं। अब देखिए इंक्रीज किया है एक्सपोजर फाइनेंस कंपनीज में, फाइनेंस कंपनी के स्टॉक्स लिए हैं, 2 फुल एग्जिट कर दिए हैं, गेन्स टेक को उड़ा दिया है, साथ में ट्रेंड को भी निकाल दिया है, कंप्लीटली आउट। जो अपन देख पा रहे काफी टाइम से कि धीरे धीरे ट्रिम करे तो कंप्लीटली यहाँ पे आउट हो चुके दोनों कंपनी के स्टॉक्स। डिक्रीज कर दी है आईटी कंपनीज में से होल्डिंग्स कम की है, क्योंकि आईटी कंपनीज अभी इनके पोर्टफोलियो को खराब कर रही है। सो वो सीन यहाँ पे देखने को मिलता है। करंटली इनके पास में 25 स्टॉक्स हैं, जो कि नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में भी होते हैं, और उस बेसिस पे 33,600 करोड़ का AUM है। पॉइंट ये है, कैश होल्डिंग्स देखो, 18% का कैश ये होल्ड कर रहे थे दिसंबर में, उसके बाद में 13% का कैश होल्ड कर रहे थे जनवरी में, फरवरी की बात करें तो 7% का कैश अभी ये होल्ड करे। 18% देखो बहुत बड़ा नंबर होता है, 13% भी बड़ा नंबर होता है, लेकिन 10% के आसपास कैश होल्ड किया जा सकता है ऐसी सिचुएशन में। तो नॉर्मली अगर आप मुझसे पूछोगे कितना कैश होल्ड कर सकते हैं इस सिचुएशन में, तो 10% के आसपास कर सकते हैं, लेकिन अब ये देख सकते हैं यहाँ पे डिप्लॉय करना इन्होंने शुरू कर दिया है। सो देखते हैं डिप्लॉय करने का टाइम कब आएगा, धीरे धीरे। बाकी हाँ, जैसे जैसे मार्केट गिरता है डिप्लॉय किया जा सकता है कैश, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ इस मार्केट के अंदर कैश हाथ में होना ही चाहिए। पूरा कैश डिप्लॉय कर दिया तो फिर ऑब्वियस है मतलब इन्वेस्टर्स विदाउट कैश, गन विदाउट बुलेट, उसी तरह से अपन देख सकते हैं। तो ऐसे मार्केट के अंदर कैश होना चाहिए, जितना भी है डिप्लॉय कर सकते हैं, बट थोड़ा कैश होना चाहिए। सो यहाँ पे कैश कम हुआ है, डिप्लॉयमेंट चल रहा है, कंपनी के स्टॉक्स लिए हैं। कौन कौन सी कंपनी के स्टॉक्स लिए उसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जिट किया है केन्स को, ट्रेंट को। इसके पीछे का कारण क्या है, स्ट्रेच वैल्यूएशन, ग्रोथ आ नहीं रही दोनों कंपनीज में, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है। इंक्रीज किया है, बैंक्स खरीदे हैं, फिनटेक कंपनी खरीदी है, एक्सिस लिया है, IDFC फर्स्ट बैंक लिया है, PB फिनटेक लिया है, आदित्य बिरला कैपिटल लिया है, श्रीराम फाइनेंस लिया है, ग्रो लिया है, पेटीएम लिया है, ICICI प्रू लिया है। ये कुछ कंपनीज खरीदी है।
न्यू एंट्री की बात करें तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिया है आधे %। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इंक्रीज कर रहा है रिटेल क्रेडिट एक्सपोजर। ट्रिम क्या किया है? ट्रिम किया कोफोर्ज, एक्सपेक्टेड था, परसिस्टेंट एक्सपेक्टेड था, क्योंकि दोनों कंपनीज 20% इसका लेके चल रही थी। अभी भी देखो टॉप पे आई थिंक, लेकिन ट्रिम किया है। साथ में रीजन क्या है? आईटी को लेकर अभी जो चिंता है। साथ में डिक्सॉन को भी ट्रिम किया है, केन्स डिक्सॉन, ये जो कंपनी है इन्होंने ट्रिम की है। बाकी कहाँ कहाँ पैसे लगा है वो आप इसमें देख सकते हैं। सो आप कितना कैश होल्ड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, नीचे कमेंट कर सकते हैं। देखो कैश होल्ड करने का मतलब यह है कि पर मंथ आपका जो भी इन्वेस्टमेंट का आता है अमाउंट, वो तो लगते रहना चाहिए, क्योंकि उसमें मार्केट को टाइम नहीं कर सकते हैं। लेकिन एडिशनल कैश होना चाहिए। अगर वो एडिशनल कैश ज़ीरो है तो पर मंथ के पैसे सेव करके उस कैश को बढ़ा सकते हैं। बाकी ठीक है, सब अपने अपने हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में बातचीत की थी कि ये शॉर्ट कवरिंग का रिवर्सल है। नॉर्मली फिर मार्केट इस तरह से भी परफॉर्म करता है अगर मार्केट को कोई अपसाइड का ट्रिगर नहीं मिलता है। तो एक तो 15% टैरिफ नेक्स्ट वीक, और साथ में जो क्रूड ऑयल है वो $80 को क्रॉस करने वाला है। तो ये जो चिंताएं है, इसकी वजह से मार्केट अंडर परफॉर्म कर सकता है। साथ में जो एफ हैं वो भी पैसे निकाल रहे हैं। सो अभी फिलहाल यही ट्रेंड हमको मार्केट में देखने को मिल सकता है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियो को आप देख लेना, यहाँ से भी काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।